गुरेरा चौराहे पर मास्क लाइट लगाने को लेकर ग्रामीणों ने उठाई आवाज। ग्रामीणों ने कहा, बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव है और आज तक बाबा का नाम चिन्ह तक नहीं लगा। नाम चिन्ह न होने के कारण मठ पर जाने वाले श्रद्धालुओं को होती है दिक्कत। मठ जाने वाले रास्ते पर रात में होता है अंधेरा। बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव है और मठ जाने वाले मार्ग पर लगे गेट की हालत दयनीय बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और हमारी मौजूदगी इस समय चंदौली जनपद के चानिया ब्लॉक क्षेत्र में है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये जिस जगह हमारी मौजूदगी है ये गुरेरा चौराहा के नाम से जो है कि जाना जाता है। और ये जो गेट है ये बाबा कीनाराम स्थली को जो है कि ये गेट से जो रास्ता जा रहा है ये बाबा कीनाराम स्थली को जो है कि जोड़ता है। आपको बताते चले, अभी इसी अगस्त में 22, 23 और 24 तारीख को जो है कि बाबा कीनाराम का जो है कि जन्मोत्सव यहाँ पर बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। और कहीं न कहीं यदि चंदौली जिले का यदि नाम अगर देखा जाए अगर अलग पृष्ठभूमियों पर, तो उसमें एक बड़ा नाम निकल करके सामने आता है अघोराचार्य बाबा कीनाराम का। और बताता चलूं कि यहाँ पर जहां देश को उजाला से जोड़ा जा रहा है, जहां देश को सुरक्षा की दृष्टि से हर जगह चट्टी चौराहे पर जो है कि लाइट और मास्क की व्यवस्थाएं जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा और सरकार के द्वारा कराई जा रही है। आपको बताते चले, ये रास्ता, इस रास्ते से आए दिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। और इस बार जो है कि यहाँ पर बाबा का जो कीनाराम जी का जो जन्मोत्सव है, उस जन्मोत्सव के अवसर पर हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो क्षेत्रीय पत्रकार होने के नाते यहाँ पर कुछ लोगों ने हमको रोका और रोकने के बाद कहा कि हम लोग ये जो समस्या है उस समस्या को एक बार आप उठाइए। जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रात का जब समय होता है, अभी कुछ ही घंटों के बाद अगर देखेंगे तो ये चौराहे पे एकदम अंधेरा सा छा जाएगा। इस रास्ते पर यहाँ जो लोग मौजूद है उनका कहना है कि कम से कम यहाँ पर एक लाइट का, एक मास्क लाइट की जो है व्यवस्था कराई जाए, ताकि जो है कि रात के समय में किसी भी प्रकार की दुर्घटना यदि हो तो उससे जो है कि लोगों को निजात मिल सके। हमारे बीच इस कुमार उपाध्याय, यहाँ पर ये कौन सा जगह है? बाबा कीनाराम का रोड है, लेकिन कोई लोकेशन नहीं है। लोग आते हैं और चले जाते हैं सीधे। क्योंकि अभी बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव भी है, बिल्कुल 22 तारीख को है। काफी श्रद्धालुगण आएंगे भी। बिल्कुल। इसको लेकर के यहाँ पर कुछ लोगों से जब पता किया गया तो सबसे बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर लाइट नहीं है, का कोई लोकेशन कोई नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है। जी, कोई लोकेशन है ही नहीं है। मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि यहाँ कम से कम कोई लोकेशन हो, लाइट हो, व्यवस्था हो। कम से कम बाबा कीनाराम का ये मेन रास्ता है, लोग कहीं आगे न जा पाए। तो हम चाहते हैं आपसे कि भैया यहाँ जो है लोकेशन सिस्टम व्यवस्था मिले, ताकि पब्लिक आगे न जा पाए। क्योंकि 22 तारीख को बाबा कीनाराम का जन्मदिन है। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा मीडिया प्रभारी भाई से कि भैया यहाँ उजाला का व्यवस्था करें और लोकेशन दें। जी, ये हमारा तो काम है जानकारी पहुंचाने का, लेकिन जो व्यवस्थाएं जो देने वाले लोग हैं, जैसे हाई मास्क लाइट का, तो क्षेत्र के ऐसे कोई जनप्रतिनिधियों तक आप लोगों ने बात नहीं पहुंचाया कि हाँ भी ये आप पहुंचाएंगे? भैया जानते हैं आज के जनप्रतिनिधि जो है सब लोग अपना अपना सिक्का सेक रहे हैं। और जो है जो कोई भी काम करता है तो मीडिया ही करता है। भैया आप लोगों से मिलकर हमें इतना उत्साहित हुआ, मैं इतना खुश हूँ मुकेश उपाध्याय। भैया कम से कम आप लोग जागरूक तो कर रहे हैं बाबा कीनाराम के जन्मदिन पे, यहाँ भैया लाइट हो जाए, यहाँ लोकेशन मिल जाए, यहाँ रास्ते पे जो होता है बोर्ड बाबा कीनाराम का किलोमीटर वाला, भैया कम से कम वो सब लगना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। तो जो उपाध्याय जी ने जो बातें कही, क्या उसमें सत्यता है? मैं उपाध्याय जी के बात से सहमत भी हूँ और आप लोग के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम एक लोकेशन या एक बोर्ड यहाँ लग जाए बाबा कीनाराम के नाम से, ताकि आने जाने वालों को ये पता चले कि बाबा कीनाराम जाने के लिए यही रास्ता है। और सबसे बड़ी एक यहाँ हाई मार्क्स लग जाए तो सबसे बढ़िया रहे, क्योंकि अभी तो सूर्य का उजाला है, सब ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम अंधेरा हो जाता है यहाँ। तो क्या इस जनप्रतिनिधि जो सकलरिया के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी हैं, आपके माध्यम से उनको कुछ कहा किसी दिन? मैंने कई लोगों से बात की हाई मार्क्स के लिए, ये हो रहा है कि नहीं अगले महीने में लग जाएगी, अगले महीने में लग जाएगी, बजट नहीं है। देखिए क्या करते हैं लोग। क्या नाम है आपका? जी नाम है। जी ये बताइए कि ये कहीं न कहीं एक तरीके से धर्म सनातन को लेकर के इस समय बहुत बड़ा संवाद जो है कि अपना अपना बातें रख रहा है। तो एक बड़े से स्थान, एक दिव्य स्थान बाबा कीनाराम अघोराचार्य के जन्मस्थली को जो है कि ये जगह जोड़ता है,
तो क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एक मास्क लाइट लगने की जरूरत है? चाहिए, जरूरी है। बोर्ड भी लगना चाहिए, एक बड़ा बोर्ड लगना चाहिए ताकि आदमी आए तो समझ में आ जाए कि नहीं है ये रोड बाबा किनाराम असली पे जाएगा। और इसमें घबरा जाते हैं, कई लोग भूल जाते हैं, एक घंटे आधे घंटे रुक जाते हैं। इस रास्ते से लगभग कितने गांव के लोग जो है कि बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं? अरे वो तो बहुत जाते हैं, 100 से ऊपर जाते हैं। लाइन टूटती नहीं है बाबा के नाम जाने वालों की। 3 दिन तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ मेला चल रहा है पूरा। बाबा क्या नाम है आपका? रामप्रवेश उपाध्याय। ये बताएं, बाल से लेकर के दाढ़ी मूछे सब तक गई। हाँ। और इस रास्ते को देखते देखते जो है कि अभी तक भी जो है कि इतना बड़ा बाबा का जो है कि एक गेट बनवा करके डाल दिया गया। इस तरीके से सरकार जो है कि हर जगह लाइट बत्ती देने का काम कर रही है, तो क्या आपने इस जगह पे लाइट लगने योग्य नहीं था या क्यों? लाइट लगने योग्य था, अभी कोई लगाने वाला मिले तब न। यहाँ पे जो है समस्या पर समस्या खड़ी होती जा रही है। लोग कहते हैं, आश्वासन देते हैं, मगर कोई काम करते नहीं। बस यहाँ ये समझ लीजिए कि कई वर्षों, कई दशक बाद ऐसा रोड देखने को मिला। पता नहीं किनारम बाबा के नाम से या भाग से यहाँ कितने सांसद हुए, कितने विधायक हुए, कितने आए और कितने चले गए, मगर कोई कुछ काम ये एरिया में किया नहीं, एरिया में ही नहीं किया। यह जिंदगी में यह पहली बार यहाँ 2 लेन बना और ऐसा देखने को मिल रहा है गेट भी नाव मात्र का बना जो किसी लायक नहीं है, और कोई रोड भी अभी कुछ बना ही नहीं। यह समझ लीजिए कि डबल रोड बना है मगर वो किसी अभी काम का नहीं है। जब यहाँ कुछ बन जाए, जैसे 4 लेन बन रही है, हर जगह पुल बन रहा है, सड़क बन रही है, वैसे यहाँ भी बनना चाहिए ताकि ये एरिया का विकास हो। यहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, एकदम अंधेरा रहता है, कोई आने जाने, कोई आती है चोटी लग जाते हैं, कोई संकेत नहीं बना है आने जाने का, लोग भूल के आगे पीछे चले जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए यह व्यवस्था सड़क पर होनी चाहिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जो है कि ये चानिया ब्लॉक स्थित जो है कि ये स्थित गुरेरा चौराहा है, और इस चौराहे पर एक बड़ा सा गेट जो है कि बाबा कीनाराम की जन्मस्थली को जोड़ता हुआ जो है कि ये गेट बनाया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर जो है कि किसी भी प्रकार का नेम प्लेट नहीं लगाया गया है, जिसके कारण जो है कि जो भी राहगीर बाबा के स्थली पर जो जाने के लिए आते हैं वो इस जगह से, इस रास्ते से न आकर के बल्कि दूर चले जाते हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर उनका कहीं से कभी कोई नेम प्लेट नहीं लगा है। एक बड़ा सवाल है, पर्यटन विभाग जो बाबा के स्थान को लेकर के जहाँ जहाँ नेम प्लेट लगाने का काम कर रहा है, तो ये हमारा खबर दिखाने के पीछे सिर्फ इतना ही मकसद है कि जहाँ पर भी पर्यटन विभागों की नजर नहीं पहुंच पा रही है, उस पर्यटन विभाग के अधिकारी इस बात को चेते और जो भी धर्म स्थली है उस धर्म स्थली के पास कम से कम मेन गेट पे उनका नेम प्लेट जरूर लगाए, ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को किसी प्रकार की समस्या न हो। साथ ही साथ एक ये भी यहाँ पर देखने और सुनने को मिला कि इतना बड़ा जो जिसके नाम से जो है कि चंदौली जनपद का नाम विकसित होता है, उस जन्मस्थली को जोड़ने वाले बाबा कीनाराम के मेन रास्ते पर जो है किसी भी प्रकार की ऐसी न कोई मास्क लाइट दी गई, न कोई ऐसी व्यवस्थाएं दी गई। इस पर भी लोगों ने अपनी बातें रखी। अगर यहाँ पे एक मास्क लाइट की व्यवस्थाएं हो जाए तो रात में कम से कम ये चौराहा कम से कम अगर जगमगाता रहेगा, तो जो लोग हैं उन लोगों को कम से कम इस बात का आकलन होगा कि हाँ, ये जो लाइट जल रही है, ये जो गेट लगा है, यही रास्ता जो है कि बाबा कीनाराम की जन्मस्थली को जोड़ता है। इन्हीं तमाम बातों के साथ हम लोग आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच मौजूद थे। बने रहिए हमारे साथ। हम लोग ऐसे ही जो है कि चंदौली के धरा पर जो भी ऐसे विशेषकर चीजें मौजूद रहेंगी उसको आप लोगों तक लाने का काम करेंगे। हमारे सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ धनंजय ओझा, एनर्जी टाइम्स चंदौली।